राम राम। मैं पंडित एस के मिश्र। इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ ऐसे प्रयोग देने जा रहा हूं जो केवल वयस्कों के लिए है। अगर आप किसी को दिल से चाहते हैं, उसके बगैर नहीं रह पा रहे हैं, उसको पाने की इच्छा करते हैं, उसको शारीरिक रूप से पाने की इच्छा करते हैं, तो यहां पर मैं जो प्रयोग दे रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। जब भी आप कोई प्रयोग करने जाएं तो पहले अपनी एनर्जी को रीड कर लें। आपकी एनर्जी बैलेंस है कि नहीं है। अगर आपकी एनर्जी बैलेंस है तो किसी भी कार्य में आपको तुरंत ही सफलता मिल जाती है। कोई भी प्रयोग करते हैं, कोई भी टोटका करते हैं तो आपको तुरंत ही सफलता मिल जाती है। और यदि आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है तो किसी भी टोटकों का प्रयोग करते हैं, किसी मंत्र का प्रयोग करते हैं, तंत्र का प्रयोग करते हैं, तो वह आसानी से आपको सफलता प्रदान नहीं करता है। अगर आपकी एनर्जी बैलेंस है तो आपके अंदर से एक प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होगा, दिखाई देगा। आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक आनंद की लहर दौड़ रही है, खुशी की लहर दौड़ रही है। एनर्जी का बैलेंस होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप वशीकरण कार्यों में ही इसका उपयोग करें। जीवन के सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलती है, मान सम्मान मिलता है। जिसके पास भी आप जाते हैं वो आपका हो जाता है, वो आपकी तारीफ करेगा। हर जगह आपकी ख्याति मिलती है। किसी इंटरव्यू में जाते हैं, किसी एग्जाम में जाते हैं, आपके बॉस हैं कोई, या कोई युवक युवती, स्त्री पुरुष या कोई अधिकारी हो, जो ही वो आपसे मिलेगा वह आपके अनुसार चलना शुरू करेगा, आपके लिए काम करना शुरू करेगा। एक ऐसी कांति, एक ऐसी चमक, एक अंदर से ऐसा भाव आएगा कि वह सिर्फ आपका और आपका हित ही करना चाहे। अतः हर तरह से आवश्यक है कि अपनी एनर्जी को बैलेंस करें। और जिसके लिए आप कोई प्रयोग करने जा रहे हैं या कोई प्रयोग करने जा रही हैं, उस पर भी इसका प्रयोग करना है। मतलब उसकी भी एनर्जी को आपको रीड करना है। अगर आप अपनी एनर्जी रीड नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रही हैं तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। अपना तुरंत का खींचा हुआ फोटो और अगले का भी कोई लेटेस्ट फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करूंगा। और दूसरा चीज कि जो प्रयोग विधि है, जो प्रयोग है, उस पर भी आपका पूरा विश्वास होना चाहिए। विश्वास के अभाव में सफलता कम ही मिलती है। कोई भी कार्य करने जाएं तो विश्वास जरूरी है। विश्वास जो उपाय मैं दे रहा हूं उस पर और अपने इष्ट पर, अपने भगवान पर, अपने प्रभु पर प्रचुर मात्रा में आपको विश्वास होना चाहिए। और आध्यात्मिक गुरुदेव पर भी आपको विश्वास होना चाहिए। जब भी आप कोई प्रयोग करें तो यह ध्यान दीजिएगा कि गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु का मानसिक रूप से मानसिक आदेश लेकर के ही कोई प्रयोग करें, आपको तुरंत ही सफलता मिलेगी। बिना गुरु के भी किसी प्रयोग में आपको सफलता नहीं मिलती है। अतः जब भी आप प्रयोग करने जाएं तो अपने इष्ट का स्मरण कर लें, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लें। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके ही कोई प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और यदि आपके पास कोई आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है तो किसी गुरु की खोज करिए। और फिर भी आपको दिक्कत हो रही हो तो मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर यह प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें। और यदि रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो आप समझिएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है।
आप इस प्रयोग को कर सकते हैं या कर सकती हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं जो प्रयोग दे रहा हूँ वह युवक युवती स्त्री पुरुष सभी के लिए है और यह संभोग वशीकरण है। इस प्रयोग के लिए एक मंत्र की आवश्यकता होती है। पहले आप मंत्रों को ध्यान से सुने और समझें। मंत्र इस प्रकार से है। ओम कामदेवाय संभोगर अमुक बस बस्यम क्रू क्रू स्वाहा। पुनः सुन ले। ओम कामदेवाय संभोगर अमुक बस बस्यम क्रू क्रू स्वाहा। किसी स्त्री या पुरुष के बीच शारीरिक आकर्षण प्राकृतिक होता है, लेकिन समाज की मान्यताओं और संस्कारों के कारण स्त्री पुरुष इस बारे में अपनी इच्छा प्रकट करने में संकोच करते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही संभोग वशीकरण मंत्र का प्रयोग होता रहा है। इसका असर बहुत अच्छा होता है, इसलिए लोग इन पर विश्वास भी करते हैं। आप स्त्री या पुरुष जो भी हो, आप संभोग वशीकरण का प्रयोग निसंकोच कर सकते हैं। मंत्र का प्रयोग संभोग के उद्देश्य से करते समय आप यह सावधानी रखें कि इससे किसी का अहित न हो और न ही किसी की भावनाएं आहत हो, वरना आपका जीवन मुश्किल में पड़ सकता है। शारीरिक संबंध एक संवेदनशील मुद्दा है। यदि इसमें कुछ लापरवाही या भूल की तो बाद में समस्या हो सकती है। आप किसी व्यक्ति पर संभोग वशीकरण मंत्र का प्रयोग करने से पहले यह जान लें कि उस व्यक्ति से संभोग आपके जीवन को किस तरह से प्रभावित कर सकता है। आवश्यक सावधानी के साथ आप इसका प्रयोग करें। यहाँ पर जो मंत्र है, पहले मंत्र को आप सुन लें। ओम कामदेवाय संभोगर अमुक बस बस्यम क्रू क्रू स्वाहा। पुनः सुन ले। ओम कामदेवाय संभोगर अमुक बस बस्यम क्रू क्रू स्वाहा। जिस भी स्त्री या पुरुष से आप संभोग करना चाहते हैं, उसकी एक फोटो को अपने सामने रखकर इस वशीकरण मंत्र का 121 बार जाप करना है। अमुक के स्थान पर उस महिला या पुरुष का नाम लेना है जिसका आप संभोग वशीकरण करना चाहते हैं। अब फोटो पर अपनी अनामिका उंगली को फेरते हुए बस बसय क्रू जपे। पुनः सुन ले। मंत्र है बस बसय क्रू, ये इसका जाप करना है। संभोग वशीकरण मंत्र का प्रयोग कभी भी किसी का अनुचित लाभ उठाने के लिए या बाद में उसकी भावनाओं से खेलने के लिए नहीं करना चाहिए। यदि किसी स्त्री या पुरुष के शरीर में आपको रस आता है तो इसमें प्राकृतिक आकर्षण ही होता है। इसमें कोई गलत नहीं है जब तक कि यह जबरदस्ती न किया जाए। संभोग वशीकरण के प्रयोग में भी साथी की सहमति की आवश्यकता है। इस बात को नजरअंदाज न करें। यहाँ मैंने भली भांत समझाने का प्रयास किया है। आशा है आप लोग के समझ में आया होगा। फिर भी यदि आप लोग के जीवन में कुछ इस तरह की समस्या है या किसी प्रकार कोई आर्थिक समस्या, मानसिक समस्या या शारीरिक समस्या है तो बिल्कुल निराश न हो। अपना तुरंत खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हुए आवश्यकता पड़ने पर अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूँगा। धन्यवाद। राम राम।